नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइव डेडली। आज बात करेंगे चाइना और अमेरिका के मध्य उत्पन्न हुए विवाद की। विवाद उत्पन्न हुआ है नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की खबर के बाद। नैन्सी पेलोसी कौन है? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस ऑफ अमेरिका, यानी कि द वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट पोजिशन इन अमेरिका। 1997 के बाद ताइवान की यात्रा पर कोई भी अमेरिकी उच्च अधिकारी या नेता नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? इसलिए नहीं आया है क्योंकि उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं है। ताइवान जो है एक समृद्ध और तकनीकी रूप से दक्ष होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र नहीं है। चीन जो है उसको अपना एक अभिन्न हिस्सा मानता है। भले ही ताइवान जो 1949 में चीन से गृह युद्ध के बाद अलग हो गया हो, लेकिन आज भी उस पर जो है अपना अधिकार जताता आया है चीन। जैसे ही नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की खबर आई, चीनी मीडिया में हलचल मच गई। चीनी राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कॉल किया, उनको कहा कि डोंट प्ले विद फायर, आग के साथ ना खेलो। इसके साथ ही चीनी मीडिया द्वारा खबर जारी की गई कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर आती हैं तो उनका जहाज वुड बी गेट शॉट डाउन, हवा में ही मार गिरा दिया जाएगा। यह स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, वो भी एक अमेरिका जैसे राष्ट्र के लिए। अमेरिका जैसे राष्ट्र के लिए हेकड़ी दिखाना ही बहुत बड़ी बात है, और वो हेकड़ी, वो हिम्मत या हिमाकत कह लीजिए, वो चीन जैसा राष्ट्र ही उठा सकता है। आज के वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर में अगर कोई अमेरिका को आंख में आंख डालकर कुछ कह सकता है, सुना सकता है, तो वो चीन ही है। और इसलिए चीन अमेरिका को सबसे ज्यादा खटकता है। चीन को संतुलित करने के लिए, अस्थिरता लाने के लिए अमेरिका क्या क्या नहीं करता है। भले ही ऊपरी तौर पर वो ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हो, या उसकी लोकतांत्रिक पद्धति से या उसकी स्वतंत्र राष्ट्र की जो राह है उसमें अमेरिका ने भले ही कहा कि वो सहयोग नहीं करेंगे, ऐसी किसी मार्ग पे या ऐसी किसी नीति पे नहीं जाएंगे जिससे ताइवान को जो है चाइना से अलग होना पड़े। भले ही अमेरिका और ताइवान के बीच 3 महत्वपूर्ण संधियां हो चुकी हैं, तो तीनों संधियां शांति, सद्भाव और स्थापना से संबंधित हैं। ऐसे में चीन का भी यही कहना है कि जब अमेरिका कहता आया है कि वो ताइवान में दखल नहीं देगा, चीन का वो इसको हिस्सा मानता है, तो फिर ये एक प्रतिनिधि की राजनीतिक यात्रा क्यों? चीन का कहना है कि ताइवान को कोई भी वैदेशिक संबंध स्थापित करने की अनुमति नहीं है, ना ही कोई राष्ट्र उसके साथ वैदेशिक राजनीतिक संबंध स्थापित करे, ऐसी कोई चेष्टा करे, उस देश को चीन की सेना का सामना करना पड़ेगा। कल ही यानी कि 30 जुलाई को चीन ने ताइवान की समुद्र सीमा पर सैनिक अभ्यास किया है। इस धमकी के तुरंत बाद इस सैनिक अभ्यास के मायने क्या है? अगर सवाल खड़ा किया जाए कि अचानक से हुआ क्या, ये ताइवान कहां से आ गया बीच में? दरअसल जब से रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, उसको अपना हिस्सा बनाने की जो है प्रयास शुरू किया है, तब से चीन भी कहीं ना कहीं यह प्रयास करने की सोच रहा है कि वो ताइवान को अपने अंदर कर ले, क्योंकि शांतिमय तरीके और लोकतांत्रिक तरीके से वो ताइवान को अपने अंदर अभी तक नहीं मिला सका है। शायद ये खबरें जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आई थी कि चीन भी इस तरह की प्लानिंग कर रहा है कि वो ताइवान पर अटैक करके उसको अपने अंदर शामिल कर लेगा। क्या इस तरह की खबरों के बाद जो है अमेरिकी खुफिया विभाग या वहां का जो लीडरशिप है वो एक्टिव हुआ? भले ही ऊपरी तौर पर अमेरिका कहता हो कि वो ताइवान में दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों वस्तुस्थिति यही है, सच्चाई यही है कि कोई भी ताकतवर राष्ट्र ये नहीं चाहता है कि दूसरा ताकतवर राष्ट्र जो है स्थिर हो। वो चाहता है कि सदैव उसमें कुछ अस्थिरता बनी रहे। तो चीन के लिए सबसे बड़ा अस्थिरता का मुद्दा क्या है? ताइवान या भारत जैसे देश, जहां भारत और चाइना के मध्य भी बहुत लंबे समय से सीमा पर तनाव बना हुआ है। कहा जा रहा है कि चाइना ने जो है गांव बसा लिए हैं, काफी अंदर तक भारत के अंदर घुसाया है। लेकिन अगर इस युद्ध की स्थितियां बनती हैं, अस्थिरता आती है, तो वो बिन बिन सिचुएशन हो गई अमेरिका के लिए। ना तो वो चीन के लिए आएगा, ना वो भारत के लिए आएगा। भारत जीतता है तो उसके लिए फायदा है, भारत हारता है तो उसके लिए फायदा है। इन्हीं सभी बातों के बीच में एक और तथ्य है जिसने शायद इसमें आग में जो है घी डालने का काम किया, वो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चुनाव। अब इसमें चुनाव कहां से आ गया? चुनाव इसलिए आ गया क्योंकि वहां के जो संभावित जो पीएम बनने वाले हैं, या कह सकते हैं कि जो सबसे आगे चल रहे हैं दौड़ में, वो है ऋषि सुनाक, भारतीय मूल के व्यक्ति। संभावना के वही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कुछ दिनों में जो है ट्वीट्स किए हैं चाइना के खिलाफ। अपने लोगों को रिझाने के लिए ब्रिटेन के लोगों से संवाद करते उन्होंने कहा है कि चीन का जो अग्रेसन है, उसकी जो प्रभुत्वशाली जो नीतियां हैं, उसको वो कम करना चाहते हैं। ऋषि सुनक का कहना है कि जो कन्फ्यूशियस के नाम पे जो एजुकेशन सेंटर चल रहे हैं ब्रिटेन में, वो चीनी प्रसार के जो है सॉफ्टवेयर पॉलिसी के जो है हथियार हैं, उनको वो बंद करवा देंगे। ऐसी तरह के जो बहुत सारे जो है ऋषि सुनक ने वायदे किए हैं जो कि चीन के खिलाफ है। हो सकता है कि उन जो बिंदु उन्होंने भी इसके ऊपर जो है एक प्रतिक्रिया लाने के लिए एक काम किया हो,
दूसरा कारण हो सकता है कि रसिया द्वारा चाइना को बैक सपोर्ट किया जाना। ये खुले तौर पे अब जाहिर हो चुका है कि चाइना और रसिया एक तरफ एक गुट में अब शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन पे हमला रसिया द्वारा किया गया, लेकिन चीन ने उस पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा है। अगर देखा जाए तो तमाम राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने कुछ ना कुछ उस पर कहा, लेकिन चीन ने कुछ भी नहीं कहा है। और यहीं से संभावना बनती है कि चीन ने इस संभावना को तलाशा कि वो ताइवान को इसी प्रक्रिया के तहत अंदर कर ले। ये सभी बातें इस ताइवान मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही हैं, ये जो प्रवेश बनकर आया है। अब देखना ये होगा कि इस सिचुएशन को अमेरिका कैसे संभालता है। क्या पहले से यात्रा होगी? अभी तक तो कोई कंफर्म डेट अमेरिकी जो विभाग है उसने दी नहीं है। क्या ये टाल दी जाएगी? क्या चाइना अमेरिका के बीच कोई द्विपक्षीय शांति वार्ता होगी जिसमें कोई रास्ता निकाला जाए, कोई हल निकाला जाए? लेकिन ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा, क्या इस चीन की धमकी के बाद अमेरिका पीछे हट जाएगा? अगर अमेरिका जो है एकदम से पीछे हटता है तो उसकी जो है छवि के खिलाफ जाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सब स्तर पर जो है देश उसको देख रहे हैं, आप और हम उसको देख रहे हैं। उसकी जो छवि एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में है, विकसित राष्ट्र के रूप में है, तो वो क्या निर्णय लेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये आने वाले पहलू है। लेकिन इसमें अगर महत्वपूर्ण पक्ष है वो भारत का पक्ष। भारत का पक्ष क्या रहता है? अगर इसमें जो है तीव्रता आती है और अमेरिका और चीन के संबंधों में उग्रता आती है, कोई सैनिक कॉन्फ्लिक्ट की संभावना आती है, तो भारत का क्या पक्ष रहना चाहिए? भारत का पक्ष रहना चाहिए तटस्थ। अगर आपने नोटिस किया हो, भले ही चीन जो है पाकिस्तान का समर्थन करता हो, भारत के पीछे पड़ा हो, लेकिन उसने खुले तौर पर कभी भी जम्मू कश्मीर के बारे में या उसकी स्वतंत्रता को लेके या उसके एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कभी कुछ नहीं कहा है। वो भारत का हिस्सा ही जम्मू कश्मीर को मानता हुआ है। ये बात अलग है कि वो आंतरिक रूप से घुसपैठ के रूप में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और चाहता है कि पाकिस्तान की घुसपैठ जो है कश्मीर में बनी रहे। लेकिन ऊपरी तौर पर देखा जाए, आधिकारिक तौर पर देखा जाए, औपचारिक तौर पर देखा जाए, तो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा जो है चीन मानता आया है। इसलिए भारत के सामने अगर कोई प्रश्न आता है तो भारत भी तटस्थ नीति अपनाएगा, ताइवान के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेगा। वो आंतरिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये होता है, कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है आंतरिक तौर से, लेकिन जो मानस स्थिति होगी, मन स्थिति होगी, वो सर्वविदित है, वो अमेरिका के साथ होगी। भारत भी चाहेगा कि ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा बर्नेबल हो, उसमें आग लगे, थोड़ा ज्वलंत हो, ताकि चाइना जो थोड़ा सा वहां पे ध्यान बटे उसका, क्योंकि जो भारत और चीन की सीमा में जो तनाव बना हुआ है वो उससे थोड़ा लाइट हो जाएगा, उससे थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि उससे समाधान भारत और चीन के तनाव का नहीं निकलेगा, लेकिन जो शिथिलता आने की संभावना है वो बन सकेगी। चलिए दोस्तों, ये तो था मेरा इनपुट। आपका क्या इनपुट है, आपका क्या एनालिसिस है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्यों अचानक से ताइवान जो है चर्चा में आ गया? आप भी अपने जो है विचार प्रकट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।